नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। धरती की जन्नत जम्मू कश्मीर इन दिनों सदी के सबसे बड़े सैलाब का सामना कर रही है। 200 मौतों की बात सरहद के इधर भी है और उधर भी। हजारों जिंदगियों को लापता माना जा रहा है। राज्य के 3 मंत्री लापता हैं। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय आपदा करार दिया और 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान कर दिया। इस दौरान सरहद के उस पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत कई इलाकों को भी मदद की पेशकश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने मदद से इनकार कर दिया। उल्टा भारत को मदद की पेशकश की। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सैलाब पर सियासत की जा रही है? क्या मोदी की पेशकश का अंदाज गलत था? क्या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद सिर्फ मकसद के लिए करता है, या यहाँ दोनों मुल्कों की विदेश नीति में कोई फर्क है, या इसे पाकिस्तान का घमंड करार दिया जाना चाहिए? आज खास मेहमानों के साथ बिग फाइट में इसी पर बात होगी। पाकिस्तान के रुख पर क्या सोचा जाना चाहिए, ये तय करेंगे आज की चर्चा में। इसके लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता रामनारायण जी मीणा हमारे साथ हैं, माकपा नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ हैं और भारत पाकिस्तान के रिश्तों के जानकार प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब इस बातचीत में हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भीषण तबाही मची है। अभी तक के सरकारी आंकड़े इलाके में 200 से ज्यादा मौतों को मान रहे हैं। वहीं हजारों जिंदगियां अभी भी गुमशुदा हैं। राज्य के 3 मंत्रियों को भी लापताओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। चार नदियां तवी, झेलम, चिनाब और सतलज पूरे उफान पर हैं। ये चारों नदियां भारत पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक तहजीब को बयां करती हैं। ये तहजीब 1947 के बाद 2 मुल्कों में बंटी, लेकिन पहचान एक रही। अगर इन नदियों से तबाही का मंजर भारत में है तो पाकिस्तान में भी है। फिर क्या इसे सियासी चश्मे से देखा जाना सही होगा या गलत है? क्या इसे फायदे नुकसान से जोड़कर देखा जाना चाहिए? जिन मुल्कों में दीवार के दोनों तरफ पड़ोसी का पहला मददगार समझा जाता है, क्या वहां मुल्क के अंदर और बाहर के लिए अलग नियम है? आखिर भारत क्यों कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मदद नहीं कर सकता? क्यों लाहौर की बाढ़ का दर्द नहीं समझ सकता? क्यों उसे हक नहीं है कि वो इस दर्द को समझे? और क्या मदद सच में दर्द को समझकर की जा रही है? सवाल बड़ा है। हसन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या कारण, आपको क्या वजह लगती है कि पाकिस्तान इस मदद से इनकार कर देता है, जब भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो बाढ़ की हालत सरहद के उस पार है, हम वहाँ भी मदद के लिए तैयार हैं? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध मोदी जी आने के बाद में लगता था कि संबंध सुधरेंगे जी, पर विदेशी सचिवों की वार्ता विफल होने के बाद में उसमें कुछ खटास आया है। पर इन सब चीज़ों से उठते हुए जब आपदा किसी भी देश में और सीमा के बाहर होती है तो मैं समझता हूँ कि वो राजनीति किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर कोई
राजनीति से प्रेरित होकर के या हिंदू मुसलमान के इशू को लेकर के या हम बड़ा मोदी देश है, साहब की छोटा पेशकश देश को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सच में वो एक पड़ोसी की मदद करना चाह रहे थे या फिर इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे? आपका क्या सोचना है इस बारे में? नहीं, मैं इतना मोटिव नहीं लगाना चाहता। हालांकि मोदी साहब चूकते नहीं हैं पॉलिटिक्स करने से, क्योंकि जब जापान गए थे उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने गीता जापान को दी है तो मेरे सेकुलर दोस्त जो हैं वो इसमें पता नहीं क्या कहेंगे जी। उसको बहुत अच्छा किसी ने जवाब भी लिखा है। तो पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान है, पिछली बार भी जब वहाँ पे बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बाहर गए हुए थे और उनको कोई इस बात का कोई फिक्र भी नहीं था। हिंदुस्तान ने ऑफ़र की थी और बीजेपी ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसका बहुत बड़ा अपोजिशन किया था कि हम क्यों मदद करें। तो ये रिश्ते जो सेकंड ट्रैक होना चाहिए था बाढ़ के मामले में, ये बहुत अच्छा मौका था। नियत पर यहाँ शक किया जा सकता है। ऐसा है कि अगर देना ही होता है तो मैं आपको ये थोड़ी पूछूंगा कि आपको खाना खाना है क्या, ये एक बड़ा सवाल आप है। दे सकते हैं जी। और देकर कहते हैं कि ये रेड क्रॉस को हमने 1000 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए जो भी कुछ दे दिया और अब आप जाने, वो मना करते तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान उस मदद का ऐलान किया जाता और फिर उसे ठुकरा दिया जाता तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता। नहीं, दे दी जाती तो जी, अगर दे दी जाती, हमने पैसे दे दिए, अब आप इसको ठुकराइए रखिए, तब उनकी मलामत ज्यादा होती। जी। राम नारायण जी, आप क्या कहेंगे मोदी साहब की इस पेशकश के बारे में? देखिए, मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन करने और करने में अंतर है। यदि मोदी साहब को कुछ करना होता तो उनको करना चाहिए। जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री से सीधे मुंह बात नहीं करते जी। आपने मंच में देखा होगा, दुआ सलाम भी नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में मोदी साहब को यदि कुछ करना ही था तो उनको पेशकश यही नहीं है। उनको अपने फौजियों के लिए, इतने हमारे सिपाही है, इतने हम लोग वहाँ बचाने आना चाहते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं। हसन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया वो सही नहीं है। यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, दोनों देशों के संबंधों के लिए ठीक नहीं है। जब वो यहाँ आए थे और ऐसा लगा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ मिलके चलेंगे इंटरनेशनल स्तर पे भी और पड़ोसी के नाते भी, तो पाकिस्तान ने पड़ोसी का धर्म नहीं निभाया। चलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये एक राय हमारे सामने आई। इस वक्त धर्म निभाना जी, चाहिए था। कॉलर हमारे और साथ है सहयोग लेना प्रतापगढ़ से, राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, आपकी क्या राय है? सर मेरी राय तो ये है कि हेलो जी सर, मेरी राय तो ये है। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ सर, मेरी राय तो ये है कि मतलब हिंदुस्तान ने जो सहायता के लिए पेशकश करी थी पाकिस्तान को। जी, हेलो, हाँ आप- सर मेरा हाँ तो हाँ सर, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के लिए पेशकश करी मानवता के नाते करी थी, जो पाकिस्तान को ठुकराना नहीं चाहिए। और ये हाँ सर, हेलो, शुक्रिया आपका। रियाज जाफरी साहब हमारे साथ हैं ब्यावर से, बताएं आपका क्या कहना है? हाँ सर, नमस्कार। जी सर, मैं ये कह रहा था कि आज़ादी के बाद से ही हम जो है पाकिस्तान से दोस्ती चाह रहे हैं और हर संभव मदद की है उनकी जी। लेकिन हमारी मदद को भी वो एक तरह से ठुकरा देते हैं, घमंड दिखाते हैं। तो हमें ऐसा क्या मिल रहा है, उनसे कोई फायदा तो है नहीं, तो हम क्यों उनकी मदद करें। और दूसरी बात ये कि सामरिक जो हमारे रिश्ते हैं वो भी हमने बहुत अच्छे बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो हमारी इज्जत नहीं करता है, तो हम उसकी इज्जत क्यों करें, हम क्यों मदद करें। हम काफी टाइम से, हम काफी सालों से उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी हमें उसे उस इज्जत से नहीं देखा। तो मेरा कहना ये है कि उनसे, पाकिस्तान से रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। मनीष पारिक जी, मैं आपके पास आऊंगा। हिंदुस्तान की तहजीब कहती है कि अगर पड़ोस में कोई अमन से है तो फिर आप भी अमन से रह सकते हैं, अगर पड़ोस में बेचैनी है तो फिर आपके घर में बेचैनी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि मोदी साहब की जो ये पेशकश का एक कह सकते हैं मकसद ये रहा होगा, या फिर जैसा कि अभी तक चर्चा में आया, कहीं ना कहीं इसमें एक सियासी फायदा उठाना चाह रहे हैं? क्या लगता है आपको? सियासी फायदा तो क्या है, नेचुरल कैलामिटी है और उसमें पड़ोसी अगर दुख दर्द में है तो ये पड़ोसी धर्म है, भातृ धर्म है, मातृ धर्म है। पेशकश किस बात की? आप दे दीजिए, पाकिस्तान के नाम से ऐलान कर दीजिए कि हम इतने 1000 करोड़, इतने करोड़ पैसे देना चाहते हैं। अभी उसमें ये पेशकश किस बात की? अभी ब्यावर से दर्शक ने कहा, जाफरी ने, जरूरत ही क्या है देने की, वो तो लेता ही नहीं है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी देश का नागरिक है और उस देश के नागरिक की ये सोच है कि आप देते ही क्यों हो। तो उन्होंने ये बात करी कि आप हमने इसको इस लिहाज पेशकश से कर दी। समझिए, आप और आपके भाई हैं, अगर कल को पड़ोसी बन जाते हैं तो क्या मदद के वक्त में आप उनकी मदद नहीं पहुंचाएंगे जब उनको जरूरत है? बिल्कुल मदद के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। 1000 करोड़ रुपए जो 100 किलोमीटर इधर दे रहा है वो 5 उधर भी दे सकता है, ये मालूम है। 1000 करोड़ रुपए कश्मीर के उसमें तो दिए ही हैं और उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित करी, वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा है। इसमें यह भय हो सकता था हसन साहब कि अगर मोदी जी वहाँ पैसे दे दो आप, तो आप कह रहे हैं कि पैसे तो दे देते, पूछने की क्या जरूरत है। तो ये जो जाफरी साहब ने कहा कि आधी से ज़्यादा हिंदुस्तान की जो जनता है वो ये कहेगी कि वो ले ही नहीं रहा है और आप जाके दे रहे हो उसको, तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का बिल्कुल डिसेंट और क्लेवर डिसीजन है कि हम तैयार हैं पड़ोसी का मदद करने के लिए। अब वो भी तो अपना धर्म दिखाएंगे। जी, मैं आपके पास आऊँगा भंवर सिंह जी, आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए कि भारत का पाकिस्तान एक बहुत ही पड़ोसी मुल्क है जिसमें अशांति बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण भी है कि दोनों मुल्कों के बीच में तनाव पिछले जब से सरकार आई है तब से बना हुआ है और कई मौके ऐसे आए जहां पर इस तनाव को बढ़ाया गया, ना कि कम करने का प्रयास किया गया। जबकि एक पड़ोसी के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर पड़ोस में अमन चैन नहीं होगा, पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो आप भी सुख और चैन से नहीं रह सकते। इसलिए एक पड़ोसी के साथ में अच्छे संबंधों को रखना बहुत अति आवश्यक है। एक प्राकृतिक आपदा जो आज दोनों देशों में आ गई है एक साथ में मिलकर के, जो कि कुदरत का कहर है, जिसको दोनों भाइयों को एक तरह से भारत और पाकिस्तान भाई के रूप में अगर काम करें तो दोनों को मिलकर के उस आपदा का मुकाबला करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने जो ऑफर किया वो ऑफर करने के बजाय बल्कि ये कहना चाहिए कि हम इतनी इस कैलेमिटी जो हुआ है इसके लिए हम इतने करोड़ की मदद दे रहे हैं और रेड क्रॉस को देना चाहिए जैसा अभी कहा गया। तो उसके जरिए ये होता कि मदद देना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भूखे को ये पूछे तो रोटी खाएगा क्या, तो वो भूखा इंसान कई बार कह देता है कि नहीं नहीं मुझे खाना खा के आओ, नहीं खाना है। तो ये स्थिति नहीं करनी चाहिए थी, इसमें राजनीति जो की गई है वो नहीं करनी चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है जिसमें एक पड़ोसी का धर्म है, चाहे कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो। हम आज अपने पड़ोस में भी रहते हैं तो हमारे देश की परंपरा है, अगर दुश्मन भी हमारे घर आ जाता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसको घर से धक्का देके बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे ही अगर एक पड़ोसी के साथ में बहुत बड़ी तकलीफ है जो हमारे देश में भी है और उसके देश में भी है, तो मिलकर के दोनों देशों को इसका मुकाबला करना चाहिए। जहाँ तक वहाँ की सरकार का है उसका जवाब भी बहुत गलत है। जो वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया वो बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपके प्रति संवेदना जता रहा है, चलिए मैं इसको दूसरे नजरिए से भी देखना चाहूंगा। भारत की ये बात हुई, पाकिस्तान क्यों आखिर इस मदद से इनकार कर सकता है, पाकिस्तान का इसमें क्या मकसद है? उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े। जी बताएं, आपका क्या कहना है? हेलो, अजय जी हमारे साथ हैं, बताएं क्या कहना है अजय जी आपका? हाँ सर, मेरा दरअसल कहना सिर्फ ये था कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इस बात के लिए पेशकश की थी जी कि पाकिस्तान की सहायता करने के लिए हम तैयार हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा था कि हम सक्षम हैं, हम अपनी सहायता खुद कर सकते हैं जी, पर सबसे बड़ी बात ये आकर अटकती है कि पाकिस्तान ने इसकी एवज में एक धन्यवाद शब्द भी नहीं कहा कि आपने जो पेशकश किया उसके लिए धन्यवाद। आप उनका तरीका देखिए जी। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान सक्षम नहीं है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपने आप में सक्षम होगा जी। पर अगर बाय द वे हम उसको एक सहायता करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपदा सिर्फ पाकिस्तान की राजनीतिक नहीं है। शुक्रिया अजय जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह भी सवाल खड़ा होता है, इस पर भी बात की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात नवाज शरीफ को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि वो इस मदद के लिए पीछे हट जाते हैं, भारत से मदद लेने के लिए इनकार कर देते हैं, या फिर भारत की जो पेशकश थी उसका तरीका ठीक नहीं था। ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी, बने रहिए। भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे की मानवता को तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी पड़ोसी देश को इतना गर्व और घमंड है कि वो अपनी मदद लेना नहीं, दूसरे की मदद लेना नहीं चाहता। इससे ये साबित होता है कि वो एक दूसरे से संबंध रखना नहीं चाहता। इस काम में कोई जाति धर्म भेदभाव कुछ भी नहीं होता है। डूबता हिंदू भी और मुसलमान में, इंसान डूबता, सबसे बड़ी बात यह है डूबता इंसान है। वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप में एक घमंड में चकनाचूर होके और एक देश से सहायता लेने के लिए मना करा, और वहाँ के लोग फंसे हुए हैं, उनको मदद नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक घमंड है। बाकी मानवता के प्रति उनका कोई रुझान नहीं।
जम्मू कश्मीर की बाढ़ को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान मोदी ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। करीब 7 दिनों की लगातार बारिश के बाद हालात काबू से बाहर हो गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उत्तरी इलाके में कुदरत के कहर से बिगड़े हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मामले में प्रधानमंत्री ने अपनी एक दिवसीय यात्रा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके क्षेत्र में भी बाढ़ पीड़ितों की मदद का आश्वासन दिया। यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लिखी गई एक चिट्ठी में भी बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता का आश्वासन दिया गया। पीएमओ से जारी इस चिट्ठी में पीओके की जगह पर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल हुआ, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा के दौरान पीओके शब्द का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान का तर्क है कि इसी कारण उन्होंने किसी भी तरह की सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि वो पीओके के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में खुद सक्षम है। उल्टा पाकिस्तान अब भारत को बाढ़ पीड़ितों की मदद की पेशकश कर रहा है। उधर इस बयान के बाद भारत ने सफाई दी है। पीएमओ का तर्क है कि बाढ़ का असर पीओके के अलावा लाहौर तक हुआ है। आई तबाही से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। इसलिए उन्होंने पीओके की जगह अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल किया। क्या मदद करने से पहले और मदद लेने से पहले ये सोचा जाना चाहिए? सवाल दो देशों के रिश्तों का है, इससे जुड़ा सवाल था। पाक अधिकृत कश्मीर को क्या भारत की सहायता उचित है? इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप बता सकते हैं आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। बूंदी से एक कॉलर हमारे साथ है, संजय कुमार जी। बताएं संजय जी, आपका क्या कहना है? जी सर, मैं वैसे तो 3 दिन से इतना मैंने न्यूज देखा नहीं था, लेकिन इसके पहले मैं देख रहा था जी न्यूज को जी। तो अभी मैं 3 दिन से तो आपका प्रोग्राम देख नहीं रहा था क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी। फिर भी अगर बाय द वे मान लो कि इस तरह से सुना है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको अगर मदद के लिए कहा है, और जैसे जो भी अपने प्रतिनिधि बैठे हैं साथ में जी, वो कह रहे हैं कि अगर उनको नगद 500 करोड़ या 1000 करोड़ देना चाहिए या उनको पहले से बिना बोले दे देना था जी, तो सर ये कहाँ तक संभव है कि वो 1000 करोड़ हमारे जो दिए गए हैं उसको वो लोग अपनी मदद के लिए काम में लेंगे, या हमारे लिए वो हमारे विपक्ष में या हमारे विरोध में वो पैसा काम आएगा? शुक्रिया आपकी राय का, इस पे भी हम बात करेंगे। हसन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मनीष जी ने एक सवाल खड़ा किया और कहा कि जिस तरह से आपने बताया वो एक तरफा बात है, लेकिन आप क्या नहीं मानते कि पाकिस्तान के जो हालात है, जिस तरह से इमरान खान और अब्दुल कादरी एक मोर्चा लेकर बैठे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ की ये मजबूरी हो सकती है कि उन्होंने इस मदद को स्वीकार नहीं किया? आंतरिक हालात जिम्मेदार मानते हैं आप कहीं? देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा साफ गोई से कहना चाहता हूँ। मैं चूँकि डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम किया है मैंने जी 10 साल तक जो है OTS के अंदर, और मैंने अपने राजस्थान के ज़िलों में बाढ़ के हालात के टाइम में और सूखे टाइम में देखे हैं। न तो हिंदुस्तान का प्रशासन सक्षम है अपनी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए, मैं दावे से कह सकता हूँ, और पाकिस्तान का कहना कि हम सक्षम है, ये सिर्फ हेकड़ी है। ये बेसिक चीज़ जो है वो मुझे ये लगता है कि अगर मेनलैंड इंडिया कश्मीर को भी अगर मदद कर रहा है तो उसमें भी कुछ रिजर्वेशंस हैं जी। और मैं चूँकि जाता रहता हूँ कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों से भी विदेश के अंदर काफ़ी मुलाकात रही है। एक बेहद गहरी नफरत कुछ लोगों के बीच में ऐसी बैठी हुई हैं, चाहे वो उसको आप हिंदू मुसलमान कह लीजिए, चाहे मेन इंडिया एंड कश्मीर कह लीजिए, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह लीजिए, या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कह लीजिए जी। ये अभी तक हमारे यहाँ शऊर नहीं हुआ है कि हम एक संस्कृति के लोग हैं
आपदा के अंदर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अभी हम बटे हुए हैं और उसमें उस बटने के अंदर, मुझे माफ़ करें, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, कुछ पार्टियों का बहुत अहम रोल रहा है कि कश्मीर की प्रॉब्लम बनी रहे जी, और हिंदू मुसलमान बटे रहें और पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर और भी ऊंची हो जाए, जबकि हम जानते हैं कि बहुत से कार्यकर्ता पाकिस्तान में जो मैं कि वही जानना बॉर्डर चाह रहा तोड़ना हूं कि क्या कारण है पाकिस्तान की तरफ से इनकार की, क्या वजह है? मजबूरी है नवाज शरीफ की, देखिए, कि वो ऐसे हालात में भारत का, और खास तौर पर जब मोदी का नाम आता है तो फिर वो इनकार कर देते हैं मदद से। देखिए, नवाज शरीफ, जो मुझे उसके कुछ जेनेटिक कोड मालूम पड़े, वो ये है कि ही इज ट्राइंग टू बी स्टेट्समैन, और IAS है उसको नहीं होने देना चाहते। दोनों तरफ ऐसी कोशिश है, दोनों तरफ ऐसी कोशिश है, आप कहना चाहेंगे मोदी भी इसी कोशिश में लगे? नो, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ में। अगर मोदी साहब स्टेट्समैन का रोल करने को तैयार हैं तो बहुत से उनके अटरेंसेस अभी भी आ रहे हैं जो हैं, और उनके जो साथी जो कुछ बातें कहते हैं जी, उन बातों से पता चलता है कि उनका जब अपनी पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट पे कंट्रोल नहीं है, या जानबूझ के ऐसा दो मुंही बात की जा रही है, तो अभी स्टेट्समैन के, तो इस मदद को मोदी साहब के नजरिए से आप मान सकते हैं कि वो अपने आप को दुनिया भर में स्थापित नेता कायम करने की कोशिश के जरिए इस तरह की पेशकश कर रहे हैं? वो स्थापित करना, देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट ले लीजिए, पानी ले लीजिए, नदी ले लीजिए, ज़मीन ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप तो हमें खाने को तैयार है जी, और उसको ये बेचने को तैयार है, और क्या क्या बेचेंगे हम लोग जो है ये। चलिए, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ उदयपुर से है, बताएं दिनेश जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना, हसन साहब से सवाल है मेरा जी। अगर हसन साहब के इतने लंबे जीवन काल में, मैं इन्होंने इस डिबेट की शुरुआत में इन्होंने कहा था कि इनको दे देनी चाहिए, अपनी जो भी सहायता है वो दे देनी चाहिए जी। तो मेरा हसन साहब से ये जानने में ये सवाल है कि साहब, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनके इतने जीवन काल में जी, जो इन्होंने जिया है अब तक 50, 60, 70 साल, अपना इनका कोई निजी अनुभव मुझे जो इन्होंने कहा है उस वे में बताए। इनका अपना व्यक्तिगत अनुभव। मैं बताता हूँ आपको। मैं लुसाका एयरपोर्ट के ऊपर मुझे डिटेन किया गया 1983 में। सुनिए सब आप, ये बहुत मैं हमेशा कोट करता हूँ, और मुझे वहाँ मॉर्निंग के अंदर चाय चाहिए थी और मेरे पास में डॉलर थे, वो क्या कहते हैं, वहाँ की करेंसी नहीं थी, क्वाचा। तो मॉर्निंग के अंदर मुझे चाय की ज़रूरत पड़ी तो वो डॉलर लेने को तैयार नहीं, तो मेरी उससे बातचीत हो रही थी 5 मिनट के लिए, तो एक आदमी उठ के आया और उन्होंने कहा कि साहब को चाय दे दो, और उसने क्वाचा दे। मैंने उसको डॉलर देने की कोशिश की, नहीं, उन्हें कंधे पे हाथ रखा कि भाईजान, मैं मलावी से हूँ, मैं गुजराती हूँ, और एक इंसान के नाते मैं आपकी मदद, पता नहीं आपने किसी की होगी, उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। कहने का मतलब है कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आप दाएं हाथ से दें तो लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं होना चाहिए। तो मैं नियत की बात कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी, चलिए, चमन आरा हमारे साथ ब्यावर से हैं, बताएं आपका क्या कहना है? सर मैं कहना चाह रही हूँ कि सर, जैसे पड़ोसी देश से पड़ोसी देश की मदद करनी चाहिए जी, लेकिन सर पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है जी। मोदी जी से कहिए सर, अगर मोदी जी भी मेरे देख रहे हैं तो मोदी जी से कहिए कि इस हिस्से को छुड़वाए, फिर मदद ही मदद हो जाएगी सर भारत से। जी, ये एक बड़ा सवाल है, आपका मकसद फिर सवाल खड़े करता है, क्या कहना चाहेंगे आप मनीष जी? बिल्कुल, देख रहे हैं आप आवाम की क्या इच्छा है। वो ये कहते हैं कि पैसे किस बात के, वो ये कहते हैं ये तो पीओके तो भारत का है। एक तरफ तो ये बात हो रही है, आवाम की तो ये इच्छा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के नेता है, लोगों ने उनको चुना है, सर आंखों पर बैठाया है, जनता की बात तो मदद की पेशकश से भी इनकार कर रही है, आपने मदद की पेशकश की है। सवाल ये है कि जो जिन कॉलर्स की आप बात कर रहे हैं, दोनों तरह की राय है ये हमारे पास। जी, मैं जिन कॉलर्स का आप जिक्र कर रहे हैं इस बात में, उनका कहना चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हसन साहब ने कहा कि स्टेट्समैन नहीं है वो, अब ये आप क्या कहेंगे भंवर सिंह जी, इस पर आपकी क्या राय है? बातें ये है, देखिए, जो अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और वहाँ के लोग भी नवाज शरीफ पे दबाव बनाए हुए हैं।
वहाँ की सेना का, ISI का ये दबाव है कि भारत से अच्छे रिश्ते उसके होने नहीं चाहिए, और वो नहीं चाहते कि इस तरह की कोई मदद पड़ोसी मुल्क करे। अभी बीच के जो माहौल बन रहा है, जब से सरकार आई है तो बहुत तरह के माहौल बने हैं। अभी सचिव स्तर की वार्ता भी जब स्थगित हो गई है तो उससे कटुता और पैदा हुई है। तो ये क्या है कि जो पॉलिटिक्स चल रही है भारत की तरफ से भी, उसमें कूट राजनीतिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में भी कई राज्यों में अभी चुनावी माहौल है, तो उसको भी नज़र में रखा जा रहा है, दिखाने के लिए, अपने आप को बड़प्पन दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि हम बड़े भाई की भूमिका में, लेकिन वो करना भी नहीं चाहते मदद। दोनों तरह के सवाल इनकी नीयत पे भी है इसमें। तो इसलिए सरकार को इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आपदा आई है, अगर आप करना चाहते हैं मदद, अभी ये राष्ट्रीय आपदा जैसे कह रहे हैं, तो राष्ट्रीय आपदा तो है नहीं, भारत के अंदर भी कश्मीर के एक हिस्से में इस तरह की आपदा है जो कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं, खाली उन्होंने कहा एक राष्ट्रीय आपदा है, जबकि घोषित नहीं किया उसको राष्ट्रीय आपदा प्रधानमंत्री ने भी। तो इसलिए ऐसी हालत में तो हो ही गया है, नहीं घोषित नहीं हो ही गया है। ना प्रधानमंत्री जी ने कहा ये नेचुरल, उन्होंने कहा कि आपदा है, उन्होंने केवल अपना राय दी है कि एक राष्ट्रीय आपदा है ये, लेकिन है नहीं। उन्होंने सरकार की तरफ से घोषित थोड़ी किया है कि राष्ट्रीय आपदा है, लेकिन क्योंकि उसका घोषित करने के बाद तो अलग बात होती। तो आज जो कश्मीर की, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसके ऊपर विवाद बना हुआ है, तो वो राजनीति दोनों तरफ से चल गई है। एक मदद करने वाली जो बात थी ना, वो उसमें कहीं गौण हो गई है। अगर मदद करनी है तो आज आप देखते हैं कि कई देशों में हम भारत की तरफ से मदद भेजते हैं तो विदेश नीति को, मोदी की हमारी विदेश नीति को कहां मानते हैं इस पूरे मामले में? अभी जो लगता है कि जिस तरह से मोदी आए, फिर नवाज शरीफ को बुलाया, बातचीत की, इसके बाद जब पाकिस्तान की ओर से लगातार बॉर्डर पर फायरिंग की बात हुई, सीज फायर तोड़ा गया, उस दौरान दोनों रिश्तों के बीच खटास आई, बातचीत विदेश सचिव स्तर पर नहीं हो पाई, और इसके बाद ये जब पेशकश की गई, और इसके बाद आप विदेश नीति को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो अभी जो स्टैंड जो भारत सरकार ने लिया है, वो जो है अभी अच्छे संबंध बनाने की स्थिति के नहीं है। जो भारत सरकार की विदेश नीति अभी जो चल रही है, वो हकीकत में समझ भी नहीं आ रहा है कि मोदी की विदेश नीति एक्चुअल है क्या। अभी तक फिलहाल जब से वो आए तब से ये पता नहीं चल रहा है, आप क्या क्योंकि वो कहेंगे चीज नहीं, आप सुनिए एक मिनट। वो जापान में जाके कहते हैं जापान बहुत बड़ा दोस्त है, वो चाइना में जाते हैं तो चाइना को कहते हैं, वहां जाके चाइना की बुराई करते हैं। तो ये जो नीति जिस इंसान की हो, किसी कंट्री में जाके तो कहता नहीं नहीं चीन हमारा बहुत बड़ा मित्र है, हमारा पड़ोसी है, और फिर उसी जापान में जाके कहते हैं वो बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है, उसकी नीति है। तो ये इस तरह की जो बयानबाजी आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं दुनिया के पैमाने पे, इससे प्रधानमंत्री का कद गिरेगा, दुनिया की नज़र में भी गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो नीति किसी भी है तो उसको क्लियर करना चाहिए कि भारत की विदेश नीति क्या बनने जा रही है। तो अभी तक उनको, मेरे को लगता है मोदी जी को भी नहीं पता लग रहा है कि उनकी नीति भी क्या है। मोदी साहब ने चाइना की बुराई नहीं की है, नहीं की, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि वहां पर जो अगर एक अच्छे का वर्णन अगर आप करते हैं, आज आप एक देखिए, नहीं मोदी जी अगर देशभक्त हैं तो जापान बहुत महंगी उनको बुलेट ट्रेन दे रहा है, चाइना उससे बहुत सस्ती दे रहा है। तो अगर देशभक्त है तो सस्ती ट्रेन लेनी चाहिए ना, तकलीफ क्या हो रही है? चाइना कोई दुश्मन है क्या उनका पड़ोसी? आज जब व्यापार आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया का व्यापार खोल रहे हैं, जो सबसे सस्ती चीज मिले वो इस्तेमाल करता बाजार के अंदर। आप पूरी दुनिया को भारत में लिया है, आज बाजार में जिस कंपनी का मोबाइल सस्ता मिलेगा, ग्राहक तो उसका मोबाइल खरीदता है जिसमें सारी चीजें मिल रही है। तो आज चाइना विदेश नीति का सवाल है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। रामनारायण जी कॉलर है, अशोक गोहरा जी अलवर से, बताएं आपका क्या कहना है? सर मैं निवेदन ये था आपके सर आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, बताएं सर। इस संगोष्ठी में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपदा काले मर्यादा नास्ति। आपदा में हम ये नहीं देखते कि ये शत्रु है या मित्र है, और ये एक संभाव की दृष्टि से हमारा ये नैतिक धर्म है भारतीय संस्कृति का, सनातन का, कि चाहे शत्रु भी है तब भी हमारा ये नैतिक धर्म बनता है, हमारा सनातनी धर्म बनता है, वैदिक धर्म बनता है कि हम उससे कहें कि यदि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है तो बताइए। इसमें अभी पाकिस्तान की अपनी सोच हो सकती है कि वो किन कारण से हमारी एक्सेप्टेशन स्वीकार नहीं कर रहा। अच्छा, रही बात चाइना कंपैरिजन बिटवीन जापान की, तो कहा गुणवत्ता की बात, अगर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आप इनसे पूछिए कि गुणवत्ता में कौन आगे है। यानी कि जहां बात करते हैं ये एक तरह से क्वालिटी की, तो क्वालिटी की बात करिए ना, क्वांटिटी की। चाइना की बुलेट ट्रेन जो है जापान से अच्छी है आज की तारीख में। बात नहीं है सर मैं ये जो आप चाइना की बात कर रहे हैं तो जापान की बुलेट ट्रेन उससे अच्छी है, चाइना की भी। एक निवेदन करना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मान लीजिए कहाँ गोल्ड और कहाँ पीतल, आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? हमारा किसी देश से वैमनस्यता नहीं है। जी शुक्रिया अशोक जी, निश्चित तौर पर आपका सवाल अहम है। विदेश नीति का जिक्र हो रहा है, दो रिश्तों की बात है, तीसरा रिश्ता पड़ोसी की बात है। खासतौर पर जापान को अगर देखा जाए तो परिप्रेक्ष्य दूसरा हो जाता है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात है, यूपीए का नजरिया और वर्तमान सरकार का नजरिया किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ये साफ है,
विश्व स्तर पे कहीं भी इस तरह से नहीं हुआ है। विश्व स्तर पे जो सहायता पहुंचाई जाती है सीधा उस देश को दिया जाता है या रेड क्रॉस को दी जाती है। ये पहला मौका है जब भारत ने पेश करके अपनी बात को ख़त्म कर दिया। उनको यदि फौज भी भेजनी थी, हेलीकॉप्टर भी उनके बाढ़ग्रस्तों के सुरक्षा के लिए भेजने थे तो पाकिस्तान। लेकिन रामनारायण जी ये सवाल पाकिस्तान का है कि सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए क्यों नहीं, लाहौर तक आपदा है? नहीं, लाहौर तक का सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव भाषणों में अपनी पार्टी में नहीं, उन्होंने विश्व में जाने जाते हैं कि वो ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं। उनको फौज भेज देना चाहिए था, सहायता करना चाहिए था अपने। चलिए, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर अपना हक जताता है तो फिर क्या पाकिस्तान को ये रास्ता चुनने का मौका मिलता है? क्या वो भारत को मदद की इजाजत दे? ब्रेक के बाद इसी पर बात होगी, बने रहिए। निर्लजता है उनकी। भारत अगर सही मायने में अगर उनको लिए राशि दे रहा है या उनके लिए, उनकी जनता के लिए कुछ करना चाहता है तो उनको सोचना चाहिए। पाकिस्तान को कश्मीर की अपनी जनता से इतना प्यार नहीं है, उसे हमारे हिंदुस्तान में जो कश्मीर है वो चाहता है वो।